नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की कहानी है पत्नी पर शक और निगरानी, पति का स्वभाव। अंशी की अभी अभी शादी हुई है। अच्छा घर और अच्छा पति मिला है। आदिल नाम है। उनकी अच्छी एक दुकान है जिसे आदिल और उसके पापा और मम्मी संभालते हैं। शादी को अभी 10 दिन ही हुए थे और अंशी अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती है क्योंकि उसे बहुत प्यार करने वाला पति नसीब हुआ है। सास और ससुर तो पति से भी अच्छे थे। अभी अभी शादी हुई थी तो आदिल ज़्यादातर घर पर ही रहता था। दुकान अभी उसके पापा और मम्मी संभाल रहे थे। शादी को अब 1 महीना हो गया था। आदिल का अभी दुकान पर जाना पहले जैसा शुरू नहीं हुआ था। कुछ देर के लिए जाता और फिर वापस आ जाता। सुबह उसके पापा जी ही जल्दी उठकर दुकान खोलते और देर रात तक वही दुकान पर बैठते थे। आदिल की मम्मी उनके लिए खाना ले जाया करती थी और आदिल दिन भर अंशी के पीछे ही घूमा करता। अंशी ने उसे बोला कि अच्छा नहीं लगता, अब आप रेगुलर दुकान पर जाना शुरू करिए, वरना पापा मम्मी कहेंगे कि मैंने आपको कंट्रोल कर रखा है। आदिल ने बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा, वह सब बातें तुम मत सोचो। एक दिन अंशी के कमरे की नल की टंकी खराब हो गई तो बाथरूम में पानी नहीं आ रहा था, तो अंशी को नहाने के लिए हॉल के बाथरूम में जाना पड़ा। उसका पति तब सो रहा था। वह बाथरूम में नहाने गई। कुछ ही सेकंड के बाद आदिल भी उठकर दरवाजे के बाहर आ गया और बाहर से ही उसे आवाज़ देता है, अंशी तुम अंदर हो? उसने बोला, हाँ। अपने रूम में पानी नहीं आ रहा था इसलिए मैं बाहर आकर नहा रही हूँ। फिर जब तक वह नहाकर वापस नहीं आई तब तक वह दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहा। ऐसा वह रोज करने लगा। एक दिन वह बाथरूम में नहा रहा था, तब कोरियर वाला आया। कोई घर पर नहीं था तो अंशी रिसीव करने के लिए दरवाजे पर गई। वह अभी उससे बात कर ही रही थी कि आदिल बाथरूम से टॉवल में ही भागकर आता है और उसे ज़ोर से कहता है कि तुम अंदर जाओ। फिर उसके जाने के बाद किचन में आकर अंशी को कहता है कि इस तरह अनजान आदमी से बात करना अनसेफ है, तुम ध्यान रखा करो। फिर इसके बाद उसने कई बातें देखी। जैसे जब दोनों बाहर जाते थे तब वह उसे इधर उधर नहीं देखने देता था। कहीं खाना खा रहे होते थे तो अंशी की नज़रें कहाँ हैं, वह किसे देख रही है, देखता था। बार बार अपनी जगह बदलता रहता था। उसके पति का यह स्वभाव उसके सास ससुर भी देख रहे थे। एक दिन आदिल के पापा ने उसे दुकान के काम से बाहर जाने को कहा तो उसने मना कर दिया। फिर उसके पापा को ही जाना पड़ा। वह बस अंशी के पीछे ही रहता। फ़ोन पर वह किससे बात कर रही है और उसके फ़ोन में नंबर और मैसेज भी चेक किया करता था। यह सब देखने के बाद अंशी ने सोच लिया कि अब उनसे बात करनी होगी। इसलिए फिर एक रात अंशी ने उससे कहा कि आपको मैं कैसी लगती हूँ? वह बोले, बहुत अच्छी। अंशी ने कहा, आप मुझ पर विश्वास करते हैं? वह बोला, क्यों, क्या हुआ? उसने कहा कि आप जो यह सब कर रहे हैं यह ठीक नहीं लग रहा है। मुझे लगता था कि मुझे बहुत प्यार करने वाला पति मिला है। आप बिल्कुल वैसे ही हो जैसा मैंने सोचा था, लेकिन आप बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हो। क्या आप मुझ पर शक करते हैं? क्या आपको लगता है मैं आपका भरोसा तोड़ूंगी? वह बोला, नहीं, ऐसा नहीं है।
फिर अंशी ने कहा कि आपसे अच्छा पति मुझे नहीं मिल सकता, लेकिन आपको अपने पर थोड़ा नियंत्रण और मुझ पर विश्वास रखना होगा, वरना यह आगे चलकर हमारे लिए ही झगड़े और लड़ाई का कारण बनेगा। मुझे पता है शायद आपको समय लगेगा, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा बदलिए, मैं आपके साथ हूँ। वह बोला, हाँ मैं कोशिश करूँगा। अगली सुबह अंशी ने उसको उठाया और कहा कि दुकान आप जाएंगे और खाने से पहले नहीं आएंगे। मैं घर में ही हूँ, चाहे तो आप मुझे फ़ोन कर लेना। वह जैसे तैसे मन मार कर गया, कभी रूठ कर तो कभी प्यार से। धीरे धीरे उसकी आदत को वह सुधारने की कोशिश कर रही थी। अगर एक पत्नी ही अगर पति को नहीं समझेगी तो कौन समझेगा। बहुत हद तक अंशी ने उसका वह स्वभाव बदल दिया था। बात को बढ़ाना नहीं, बात को किस तरह से सुलझाया जाए यह सोचना चाहिए। उन दोनों में एक बात तय हुई कि वह एक दूसरे के मन में क्या चल रहा है हमेशा एक दूसरे को बताते रहेंगे। बात नहीं करना, अपनी बात मन में ही रखना ही किसी समस्या को जन्म देता है और शक का बीज पैदा करता है। इसलिए पति पत्नी को सारी बातें आपस में शेयर करनी चाहिए और एक दूसरे की फीलिंग्स समझनी भी चाहिए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।